तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि इंडिया की एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी का ब्रांड रिकॉग्निशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ कंपनी का मार्केट शेयर भी बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, और उसके साथ साथ हम कंपनी का पूरा फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी हमें किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी की, तो कंपनी सीके बिरला ग्रुप की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी 2018 में ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज से डीमर्जर के बाद में एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई है। और हम बात करेंगे ओरिएंट की, तो ओरिएंट अपने कंज्यूमर्स में एक जो है ट्रस्टेड ब्रांड है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो कंपनी मेनली फैंस बनाती है, लाइटिंग बनाती है, स्विच गियर्स और होम अप्लायंसेस भी कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट फैन की जो मैन्युफैक्चर है, यानी कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है पंखे बनाने वाली। उसके साथ साथ कंपनी नंबर 1 कंपनी है इंडिया की जो सबसे ज़्यादा फैंस अपने एक्सपोर्ट करती है। इसके साथ हम कंपनी की अचीवमेंट की बात करें तो ओरिएंट ही इंडिया की पहली कंपनी है जिसने स्मार्ट होम, जो गूगल के स्मार्ट गूगल होम और एलेक्सा ऑपरेटेड फैंस को लॉन्च किया था। और अभी फ़िलहाल कंपनी ने 2019 में डी लॉन्जी ग्रुप इटली के साथ अपनी पार्टनरशिप की है, और इसके थ्रू कंपनी ने 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग होम अप्लायंसेस के ब्रांड्स को इंडिया में लॉन्च किया है, और वो है कैनवुड और ब्राउन। और इनकी भी काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन है मार्केट में, और कंपनी की इन प्रोडक्ट्स की सेल भी काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ साथ हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 72% का जो कंपनी को रेवेन्यू है वो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट से आता है, जिसकी हम बात करें फैंस हो गए, एयर कूलर, वाटर हीटर और जो अप्लायंसेस कंपनी बनाती है उनके थ्रू। उसके साथ साथ 28% का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो लाइटिंग और स्विच गियर के सेगमेंट से आता है। इसके साथ साथ कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की पूरी इंडिया में प्रेजेंस है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी के पास में 5000 डीलर्स का नेटवर्क है और 1,25,000 के आसपास कंपनी के रिटेल आउटलेट्स हैं, जिसके थ्रू अपनी कंपनी जो है वो अपना माल बेचती है। और ये सब चीज़ें मिला के लगभग 450 से ज़्यादा जो सिटीज़ हैं उनको कवर करते हैं। तो इस तरह से कंपनी का पूरा जो प्रोडक्ट प्रोफाइल देखते हैं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी का ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी की जो जैसे हमने बात की, कंपनी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, तो उस तरह की चीज़ें हम देख के बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दोस्तों, अभी तक तो बात हुई कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन जैसा आपको पहले बताया, ये कंपनी अभी 2018 में ही अलग से बनी है, तो अभी हमारे पास 4 साल का डेटा अवेलेबल है और उसके हिसाब से ही कंपनी का एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है, हम कंपनी को चेक करते हैं, वो रेवेन्यू। और यहाँ पे हम देखें तो 2018 से लेकर 2021 तक हर साल कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं। 2018 में 1575 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज़ थे, जो कि 2021 में बढ़ के 2002 करोड़ के हो गए। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी हर साल कंपनी के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का बहुत ही बढ़िया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, 30%, 33% के आसपास का पिछले 4 साल से एवरेज है, जिससे हमें क्लियरली पता लगता है कि कंपनी की सोर्सिंग काफ़ी अच्छी है, कंपनी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। इसी वजह से इतने अच्छे कंपनी के प्रॉफिट्स आ रहे हैं। उसके अलावा अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम यहाँ देखते हैं तो 7%, 8%, 9% के आसपास में है, तो ये कंपनी के थोड़े से कम हैं। यहाँ पे कंपनी को थोड़े इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये एवरेज ही है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। तो मैं आपको बता दूं, मैं कंपनी को नेट प्रॉफिट की जगह फ्री कैश फ्लो के ऊपर जज करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि फ्री कैश फ्लो से हमें ये पता लगता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाए उनको अच्छे से एंड कैश भी कर लिया, और साथ साथ कंपनी अपने पास भी रख पाई, कि ऐसा नहीं हो रहा कि कंपनी पैसा कमा रही है और वापस से बार बार उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, खुद उसके पास कोई पैसा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन ओरिएंट के केस में हम देखते हैं तो पिछले 4 साल से लगातार हर साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल हुआ है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आ गया जो पैरामीटर वो है डेट बाय इक्विटी रेशो। ये रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है और कंपनी ने खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कंपनी कोई भी ज़्यादा लोन लेती है तो इंटरेस्ट का बर्डन उसके बाद ज़्यादा आता है,
उस वजह से बहुत सारी कंपनियों में प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.08, लगभग 0 के बराबर ही है। तो इसकी वजह से कोई भी कंपनी को अभी इंटरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी का। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि जो भी इन्वेस्टर कंपनी से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उसके पैसे पर कितना प्रॉफिट कमा पाती है। और यहाँ पे हम देखें तो लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 29%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब 15% या उससे ज़्यादा अगर कोई भी कंपनी देती है तो उसको अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे तो लगभग डबल के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लास्ट ईयर का 29% है, पिछले 3 साल का भी हम एवरेज देखते हैं तो 26% का बहुत ही बढ़िया कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो उसके हिसाब से हम पूरे ओवरऑल जो कंपनी के चेक करते हैं फाइनेंशियल्स, उसके हिसाब से कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़े से अच्छे हैं। कंपनी के रेवेन्यूज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो बढ़िया है, लेकिन कंपनी को अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो एवरेज से थोड़े से अच्छे हैं। दोस्तों अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन की कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। तो मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ पे मैं पिछले 3 साल का एवरेज लेता हूँ फ्री कैश फ्लो का, तो आता है 188 करोड़ रुपए। और उसके हिसाब से जो कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है वो आती है 9,420 करोड़ रुपए। यानी कि ऐसी कंपनी जो 188 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस कंपनी की पूरी वैल्यू आती है 9,420 करोड़ रुपए। और इस वैल्यू को हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 444 रुपये। यानी कि 444 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम ओरिएंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन फिर वही बात है कि चाहे कोई भी कंपनी कितनी भी अच्छी हो, हर एक कंपनी में कोई ना कोई रिस्क होता है। और उस रिस्क को कवर करने के लिए वॉरेन बफेट हमेशा बोलते हैं कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके 50% पे हमें उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस कंपनी के केस में हो गया 222 रुपये। यानी कि हम 222 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर ओरिएंट में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक अपने रिस्क को जो है मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये तो हो गई हमारी बात कि हम किस प्राइस पे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 338 रुपये पर शेयर। और इसको हम देखते हैं तो ये जो प्राइस है, ये जो हमने फेयर वैल्यू निकाली थी 444 रुपये, उससे काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम क्लियरली कह सकते हैं कि आज की डेट में कंपनी में फेयर प्राइस या उससे थोड़े कम प्राइस में अवेलेबल हो रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फेयर प्राइस और उससे काफ़ी कम प्राइस पे हम अवेलेबल हो रही है। दूसरी फिर वही बात है कि आपको जो भी डिटेल्स दी हैं ये सब एजुकेशन पर्पस से हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए या नहीं कीजिए या किस प्राइस पे कीजिए। आपको जो प्राइस ठीक लगता है, जो कंपनी ठीक लगती है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन इस कंपनी के बारे में आपको पूरी डिटेल नॉलेज दे दी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का ब्रांड काफ़ी अच्छा है, कंपनी के साथ साथ देखिए फाइनेंशियल वो भी अच्छी हैं, और कंपनी की जो वैल्यूएशन आज की डेट में आ रही है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस तरह से कंपनी वाले पूरी डिटेल आपको दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।